बेटी जान से चली गई, HOD को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, कमेटी बैठा दी गई। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। ये अपने अपराध को दूर रखेगा। मैडम, आपकी पार्टी का फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी यहाँ पे, गोपालपुर में का दौरा किया और CM का जो डिस्ट्रिक्ट है केवंझर, वहाँ का भी दौरा किया था। उसके बाद रिपोर्ट भी सौंपा गया आपकी पार्टी के हाईकमान को। आप जो रोल बता रहे हैं मानसून सेशन में पार्लियामेंट जो घेराव करेगी, ये उड़ीसा का सारे मामला होंगे, ये उड़ीसा का भी बिल्कुल और सुविधा होगा या सिर्फ आप? उड़ीसा का मुद्दा प्राथमिकता पर, सबसे ज्यादा बदतर हालात अपराध महिलाओं के प्रति उड़ीसा अभी नंबर 1 पर देख रहा है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जिसमें हमारी महिला सांसद भी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा है और वो रिपोर्ट में क्या चीज है क्या नहीं, संसद सत्र जब शुरू होगा महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर उड़ीसा के मुद्दों पर बात होगी तो उस रिपोर्ट को संसद पटल के माध्यम से मीडिया, उड़ीसा और देश के सामने सरकार को बेनकाब करने के लिए रखा जाएगा। और रिपोर्ट अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, लेकिन हम इसको जल्द सबके सामने मेंबर्स ने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति को भी वो रिपोर्ट सौंपेंगे, तो सौंपा गया क्या बात सिलसिले में? फिर कह रही हूँ वो रिपोर्ट अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी गई है। उस रिपोर्ट के ऊपर कब कैसे क्या कार्रवाई करनी है, पर जरूर उड़ीसा की बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए वहाँ कहीं राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति जी हो और या प्रधानमंत्री जी हो या पूरी संसद की हो, हम हर स्तर पर जाकर एक ही हमारा संकल्प है, बिहार उड़ीसा की बेटियों को सुरक्षा देना और न्याय देना। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जितनी बार बताया तो देखिए ये जो किया गया है इसके ऊपर जो पुलिस के प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, उल्टा गुरुज कर आपको सवाल उठाए, सरकार के सवाल उठाए, लेकिन आप देखिए जिसमें हमारा छोटे छोटे आगे लगी कॉलेज का प्रिंसिपल हो या जो उनका पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो आपके प्रशासन को देखिए राहुल गांधी जी ने कहा है ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है और ये हत्या सिस्टम की वजह से हुई है, चाहे वो HOD है, प्रिंसिपल है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर है, डिप्टी मंत्री है और प्रधानमंत्री तक फेल्योर है। वो आए थे बेटी को देखने, तो सिस्टम का पूरा फेल्योर है। एक कोई दोषी नहीं होता, इतने बड़े अपराध में पूरा सिस्टम शामिल है और इसीलिए हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दो और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर बेटियों को सुरक्षित उड़ीसा में करना है। यही बात प्रधानमंत्री जी राजस्थान में करके आए, चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहते थे राजस्थान में बेटियां सुरक्षित राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी वो राष्ट्रपति शासन उड़ीसा में क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, कॉलेज हो, पूरा सिस्टम और सिस्टम का मुखिया CM है, मुख्यमंत्री है और यहाँ से जो लोग दिल्ली गए सांसद मंत्री सबका पूरा बेटी ने सबको लिखा था ना, किसी ने मदद की होती तो बेटी आज जिंदा होती, उसे न्याय मिलता हुआ एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा, एक एक संसद कोने कोने पर जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होती, जिनके साथ अपराध हुए उन्हें न्याय नहीं मिलता और जब तक अपराधियों को फांसी और सजाएं नहीं मिलती हमारी ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कहा जब जब उड़ीसा को जरूरत पड़ेगी आवाज देंगे, वो खड़े रहेंगे और अब हम इस लड़ाई को सदन से दिल्ली में 21 जुलाई को लोकसभा का संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र। पूरी कांग्रेस संसद का भी घेराव करके जवाबदेही प्रधानमंत्री जी और सबकी तय करेगी और हम संसद का घेराव, विधानसभा का घेराव हो, सड़कों पर आकर बंद का ऐलान हमने किया है। मैं अपील करूंगी उड़ीसा के सभी लोगों से, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करें, जिसके तहत 17 जुलाई को उड़ीसा का हमने महिला सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया है। मैं हर उस पिता, हर उस भाई, हर उस शख्स को कहूंगी निकलिए घरों से बाहर, शांतिपूर्ण तरीकों से सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस पद को हम सबको कामयाब करना होगा ताकि दिल्ली और उड़ीसा में बैठी सरकार को हम जगा पाए और बेटियों को सुरक्षित कर पाए। आप सभी साथियों का धन्यवाद। कोई सवाल अगर हो तो मैं उसका जवाब
इस मुद्दा को लेकर महिला परिषद का क्या डिमांड क्या करेगा? चीफ मिनिस्टर को अभी एक्शन लेने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी अभी गठन किया है, तो आपका एग्जैक्ट क्या चाहते हैं आप? मैं आप पत्रकार साथियों से पूछना चाहती हूँ, एक अपराध होता है, आप उस अपराध को रोक सकते थे। इस बच्ची को जिसने अपने आप को आपके हवाले किया, वो अपराध ना होता रोक सकते थे, आप रोकने में फेल हो गए। अब आप कहते हैं अपराध हो गया, हमने एफआईआर कर दी, हमने एचओडी प्रिंसिपल को जो है सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, कमेटी बिठा दी, रिपोर्ट आ जाएगी। ये सब खाना पूर्तियां हैं, ये ढोंग है, ये तमाशा है, ये जुमलेबाजी है। एक और 2 बेटियों की जो है किट यूनिवर्सिटी किट स्कूल है, आपने अभी बताया भुवनेश्वर में है, 2 बेटियों ने सुसाइड किया या नहीं किया? बच्चियों ने आत्महत्या। कमेटी बैठी ना, 1 महीने में रिपोर्ट आनी थी। धर्मेंद्र प्रधान जी 3 महीने हो गए, कहाँ है आपकी रिपोर्ट? कौन दोषी है इन बेटियों के? कब सजा होगी? ये सवाल आज उड़ीसा में पूछे जा रहे हैं। आप ये कहते अपराध हो जाएगा तब कार्रवाई होगी, अपराध हो ही ना, इसके लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अपराध हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपराध होने के बाद कोई एहसान नहीं कर रहे, एफआईआर कर दी, बेटी जान से चली गई, एचओडी को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, कमेटी बैठा दी गई। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है, ये अपने अपराध को ढक रहे हैं। आपकी पार्टी का फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी यहाँ पे गोपालपुर का दौरा किया और सीएम का जो डिस्ट्रिक्ट है केवल वहाँ का दौरा किया था, उसके बाद रिपोर्ट भी सौंपा गया आपकी पार्टी के हाईकमान। आप वो बता रहे हैं मनसूर सेशन में पार्टियां में जो घेराव करेंगी, ये उड़ीसा का उड़ीसा का मुद्दा प्राथमिकता पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बदतर हालात अपराध महिलाओं के प्रति उड़ीसा अभी नंबर 1 पर दिख रहा है इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जिसमें हमारी महिला सांसद भी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा है और वो रिपोर्ट में क्या चीज है क्या नहीं, संसद सत्र जब शुरू होगा, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर उड़ीसा के मुद्दों पर बात होगी, तो उस रिपोर्ट को संसद पटल के माध्यम से मीडिया, उड़ीसा और देश के सामने सरकार को बेनकाब करने के लिए रखा जाएगा। वो रिपोर्ट अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, लेकिन हम उसको जल्द सबके सामने आए। मेंबर्स ने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति को भी वो रिपोर्ट सौंपेगी, तो वो मैं फिर कह रही हूँ, वो रिपोर्ट अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी गई है। उस रिपोर्ट के ऊपर कब कैसे क्या कार्रवाई करनी है, पर जरूर उड़ीसा की बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए वहां कहीं राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति जी हो और या प्रधानमंत्री जी हो या पूरी संसद की हो, हम हर स्तर पर जाकर एक ही हमारा संकल्प है, बिहार उड़ीसा की बेटियों को सुरक्षा देना और न्याय देना। जी हम ये कहना चाहते हैं आप जितने बार बताया वो देखिए कोई तो अनदर प्रेसिडेंट वो देखिए ये जो किया गया है इसके ऊपर जो पुलिस के प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, तो आपको सवाल उठ रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो जिसने हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल हो या अध्यापक हो, तो उनका पर सवाल खड़ा किया जाता है। तो आप पूरे प्रशासन को देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है और ये हत्या सिस्टम की वजह से हुई है, चाहे वो एचओडी है, प्रिंसिपल है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर है, डिप्टी मंत्री है और प्रधानमंत्री तक फेल्योर है। वो आए थे बेटी को नहीं, तो सिस्टम का पूरा फेल्योर है, एक कोई दोषी नहीं होता। इतने बड़े अपराध में पूरा सिस्टम शामिल है और इसीलिए हम यहाँ पर मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दो और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर बेटियों को सुरक्षित उड़ीसा में करना है। यही मांग प्रधानमंत्री जी राजस्थान में करके आए थे, चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहते थे राजस्थान में बेटियां सुरक्षित, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति शासन उड़ीसा में क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, कॉलेज हो, पूरा सिस्टम, और सिस्टम का मुखिया सीएम है, मुख्यमंत्री है, और यहाँ से जो लोग दिल्ली गए हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उन सबका पूरा फेलियर। बेटी ने सबको लिखा था ना, किसी ने मदद की होती तो बेटी आज जिंदा होती, उसे न्याय मिलता हुआ हम देख रहे हैं।